अगर आँख खुलते ही दूर तक सिर्फ ऐसा नज़ारा देखने को मिले तो समझ जाना कि आप भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में हैं। आज के व्लॉग में हम आपको लेके चल रहे हैं ईटानगर, द कैपिटल सिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे अरुणाचल प्रदेश की ग्रीनरी, वहाँ का ब्यूटीफुल लैंडस्केप और बहुत कुछ। कहते हैं अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ द राइजिंग सन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं? फॉर दैट वॉच आउट द व्लॉग। इस सफ़र में साथ दिया दिल्ली से इंडिगो की फ़्लाइट, जिसने हमको पहुंचाया कोलकाता। वहाँ पे 2 घंटे के लेओवर के बाद हम वहाँ से पहुँचे डोनियो पोलो एयरपोर्ट। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अब हम आ चुके हैं ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। आप देख रहे हैं, मैं डोली फोई ऐसे करके एयरपोर्ट का नाम है। नाम मैं करके बताऊँगा क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हूँ अभी लेकिन हाँ, एयरपोर्ट बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है ये। दिल्ली से आप फ्लाइट लेंगे तो हम कोलकाता से पहुँचे थे, और कोलकाता से पहुँचने के बाद यहाँ पे हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन के चारों तरफ पहाड़ों से घिरे हुए इस राज्य की कहानी बहुत ही रोमांचक है। कहते हैं 1972 तक इसका नाम था नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। 1972 के बाद इसको दर्जा मिला यूनियन टेरिटरी का, और 1987 में जाके इसको संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैंने होटल में चेक इन कर लिया है ईटानगर, और ये अच्छी जगह है। होटल भी बहुत अच्छा लोकेशन पे है, और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा होटल का व्यू। पहले आप होटल का कमरा देख लीजिए। होटल का नाम है, ये देख सकते हैं, वाई इंटरनेशनल होटल। सो दिस इज़ अ गुड होटल। बहुत अच्छा रूम्स दिख रहा है, साफ क्लीन। और अब हम बालकनी में जाके व्यू देखेंगे यहाँ से। ये देखिए गाइस, होटल का व्यू। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से देखिए, पूरा सिटी दिख रहा है ईटानगर। अब हम जा रहे हैं गोम्पा। ये रात कहने के लिए ही हुई है, पर टाइम अभी सिर्फ 6:30 हुआ है, और काफ़ी चढ़ाई है। कोई भी ई रिक्शा या ऑटो अभी तक नहीं मिला है। आइए देखते हैं आगे कैसा रहता है। नाइस, मेरा हाथ हिल रहा है क्योंकि चढ़ाई बहुत है, और इस चढ़ाई से ऊपर मॉनेस्ट्री के लिए भी कम से कम आधा किलोमीटर और चढ़ना है। इसमें मैं पूरा पसीना पसीना हो चुका हूँ। बिकट गर्मी है, लेकिन फिर भी हम ऊपर जा रहे हैं क्योंकि इस मॉनेस्ट्री को हमें देखना है। आइए, बने रहिए। जो गाइस, अब हम पहुँच चुके हैं गोम्पा मॉनेस्ट्री। देखिए, ये रास्ता है। ये रास्ता नीचे मार्केट की तरफ जाता है, आप देख सकते हैं। तो मोनेस्ट्री भी ऊपर जाके थोड़ा सा चढ़ाई पे है। इस वक्त बहुत गर्मी है यहाँ पे, मतलब आप समझ लीजिए 35-36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा कम से कम, नहीं तो बिल्कुल दिल्ली वाली से ज़्यादा गर्मी। और हम मोनेस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। तो जो पहला टूरिस्ट स्पॉट हमने कवर किया यहाँ पे, वो है गोम्पा मॉनेस्ट्री और द गोम्पा बुद्धिस्ट टेम्पल। गोम्पा का मतलब होता है मेडिटेशन प्लेस, अ प्लेस वेयर यू कैन सिट एंड मेडिटेट। तो गोम्पा बेसिकली छोटे छोटे कैंपसेस में बने हुए वो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे आप अगर बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, या अगर आपको बुद्धिज़्म में इंटरेस्ट है, आप यहाँ पे आके बैठ सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो। यहाँ पे उनके सीक्रेट बुक्स रखी हैं बुद्धिज़्म की, आप उनको पढ़ सकते हो। और
आप बुद्धिज़्म को फॉलो करते हो या नहीं करते हो, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। यहाँ पे आके सिर्फ बैठने से ही एक बहुत ही शांति का अनुभव होता है, एक बहुत ही सुखद एक्सपीरियंस है ये। हम कई बार मॉनेस्ट्रीज जा चुके हैं। हम जब धर्मशाला गए थे तब भी हम गए थे वहाँ पे मॉनेस्ट्री में, और मसूरी गए तब भी हमारा जाना हुआ। तो एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे आना अपने आप में। ये देखिए, ये है यहाँ की ब्यूटीफुल कार्विंग्स, और ये थोड़ा सा इनसाइड व्यू लेने की कोशिश करी है यहाँ पे। और क्योंकि शाम का समय है, अंधेरा हो चुका था, इसलिए शायद उतना प्रॉपरली आपको विजिबल नहीं होगा। सो बट एटलीस्ट अभी इस बार के लिए तो हम इतना ही दिखा पाएंगे। और ये जो आप ऊपर फ्लैग्स देख रहे हो, ये मुझे पहले बहुत होती थी क्यूरोसिटी कि ये क्यों होते हैं। सो लेटर ऑन मतलब मुझे पता चला कि आप जब भी किसी मॉनेस्ट्री में जाते हो, यू विल फाइंड दीज फ्लैग्स हैंगिंग अराउंड। और ये देखिए, ये थोड़ा सा अंदर का व्यू आपके लिए। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर, जहाँ पे हम अभी हैं, और जब हम थोड़ा सा हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो पड़ता है तवांग। कहते हैं तवांग मॉनेस्ट्री इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मॉनेस्ट्रीज अरुणाचल प्रदेश में। तो दिस इज़ द गोम्पा विच इज़ इन ईटानगर। पिछले कुछ सालों में अरुणाचल प्रदेश में टूरिज़्म की जो एक वेव आई है, मुझे लगता है वो बहुत ही सुखद एक्सपीरियंस है, ना सिर्फ अरुणाचल प्रदेश की इकोनॉमी के लिए बल्कि हम भारतीयों के लिए भी। क्योंकि भारत के पूर्वोत्तर राज्य हमेशा से थोड़े से हमसे छुपे हुए रहे, या हमारा उतना आना जाना नहीं हुआ, और एक वैकेशन स्पॉट की तरह ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। पर यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की शांति, यहाँ की ग्रीनरी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आजकल लोग यहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं। भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में पहाड़ियों से घिरे हुए इस राज्य की खूबसूरती देखने लायक है। ये जो आप हरियाली देख रहे हैं, ये अगर शब्दों में इतनी मैं शायद एक्सप्रेस ना कर पाऊँ, लेकिन जब आप वहाँ पे होते हो और इसको पूरा महसूस कर रहे होते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं नेचर यहाँ पे आके बस चुका है। शायद इसी खूबसूरती के चलते 1962 में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को ऑक्यूपाई कर लिया था। हालांकि कुछ समय के बाद वहाँ से फोर्सेस को हटा दिया गया था, एंड 1987 के बाद जब इसको संपूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो इसको पूर्ण रूप से भारत में शामिल कर लिया गया। अरुणाचल प्रदेश के चारों तरफ जितने बॉर्डर्स हैं, अगर हम देखें, एक साइड से वो म्यांमार से अपने बॉर्डर शेयर करता है, तो एक साइड से वो द सदर्न पार्ट ऑफ तिब्बत जो चाइना का, उसको अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो जोग्राफिकली एंड हिस्टोरिकली अरुणाचल प्रदेश का काफ़ी, कहा जाए तो काफ़ी एक रोमांचक इतिहास रहा है। अरुणाचल प्रदेश इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। अब ये इसकी शायद इसी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से है और यहाँ के ब्यूटीफुल लैंडस्केप की वजह से। अगर आपके पास घूमने के लिए सिर्फ एक दिन का समय है, जैसे कि हमारे पास यानी मिस्टर सक्सेना के पास सिर्फ एक दिन का समय था, तो जो दो चीज़ें हम आपको सजेस्ट करेंगे जो आपको ज़रूर कवर करनी चाहिए ईटानगर में, एक है गंगा लेक और दूसरी है ईटा फोर्ट, जिसके बारे में हम विस्तार से अभी आपको आगे बताएं। ये वो वाला है पाम से हेलो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं गंगा लेक ईटानगर में। एक अच्छी खूबसूरत सी जगह है, आप सब लोग आइएगा। और यहाँ पे से आपको टिकट लेना है। कितने का टिकट है यार? 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ ईच। तो हम 3 दोस्त हैं जो यहाँ घूमने के लिए आए हैं। आगे देखते हैं। आप लोग बोटिंग कीजिएगा। अच्छा, बोटिंग भी अवेलेबल है शायद यहाँ पे। पैडल बोट का पैडल
ट्रायंगुलर शेप में बनी हुई जो ये लेक है, इट्स ऑल्सो अ फ्रेश वाटर लेक। लेक तक जाने के लिए इट्स अ वेरी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट इन ईटानगर। तो अगर आप एक दिन के लिए आते हो तो डोंट फॉरगेट टू विजिट गंगा लेक। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो था और उसको जब जाना होगा ना तो कुछ लुक एट द ब्यूटी, दिस इज द गंगा लेक। तो अब हम आ और चुके अब हम हैं आ ईटा गए फोर्ट। हैं ईटा फोर्ट में। आप देख सकते हैं, और ये सब बादलों के ऊपर ये सब बादल हैं। ये आपको नीचे बादल दिखाई देंगे, आप देख सकते हैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हम काफ़ी ऊंचाई पे हैं। और ऐसे देखिए ये सब बादल हैं पहाड़ों पे, नीचे से आपको दिखेगा पहाड़ों के बीच के बादल। ईटा फोर्ट यानी ईंटों का किला कहते हैं, ये एक बहुत ही पॉपुलर और काफ़ी एंशिएंट टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ का। दिल्ली नोएडा में रहने वाले हम जैसे लोग जब अरुणाचल प्रदेश पहुँचते हैं या जब कहीं पे भी ऐसी ग्रीनरी वाली जगह पे पहुँचते हैं तो हमको लगता है कि हम जन्नत में आ गए हैं। हाई AQI में रह रहे के इतनी आदत पड़ चुकी है कि हमारे फेफड़े शायद सांस लेना ही भूल गए हम। तभी तो हल्की हल्की होती हुई बारिश के इस मौसम में इस हरियाली को देखने का जो मज़ा है वो शायद सिर्फ वहाँ पे रह के ही उसको महसूस किया जा सकता है। लुक एट द ब्यूटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी शायद अरुणाचल प्रदेश के लिए ही कहा गया है। यहाँ पे एक नहीं दो नहीं जाने कितनी ही ट्राइब्स रहती हैं यहाँ पे, और उतनी डाइवर्सिटी के बीच में एक यूनिटी को लेके चलना अरुणाचल प्रदेश इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दैट। अगली बार जब भी वेकेशन प्लान करना नॉर्थ ईस्ट को मत भूलना। अरुणाचल प्रदेश अवेट्स यू।